आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखते हैं क्लास 12th इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक। और ये जो एक्सरसाइज है 3.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। अगर आप लोग इसके जस्ट पिछला वाला लेक्चर देखे होंगे 13 नंबर वाला, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सारा बन जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल बताया गया है। यदि नहीं देखे होंगे तो यहां से देखकर फिर जाकर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आइए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा। देखिए, पहला क्वेश्चन परिवर्त पे है, यानी कि ट्रांसपोज पे है। ठीक है, और हम लोग करेंगे क्वेश्चन को बहुत आराम से, ध्यान से, एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सुनिए, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अवयवों मतलब मैट्रिक्स में से प्रत्येक का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसी को इंग्लिश में फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। ठीक है, देखो इसमें 3 क्वेश्चन लल्ला आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसको मैं ऐसे लिखूंगा। देखो, लिखने का तरीका है लल्ला कि आप लोग लेट माना लिखिएगा पहले, और इसको कैपिटल लेटर, किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा आप लोगों को बताया गया है। वैसे कुछ कैपिटल लेटर खास होता है जिस मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है, तो आप लोग पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, दूसरा तीसरा इसका, ताकि आपको समझ में आए कि किस लेटर द्वारा किसको दर्शाया जाता है। बाकी जो बच जाता है किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा दर्शा सकते हो। तो जरा देखो इसको, ये जो दिया हुआ है ना, माना ए इजकल टू, इसको आप लोग मान लोगे। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख लोगे, क्या है, 5 है, 1/2 है और -1 है लल्ला। ठीक है, यही आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, अब इसको लेने के बाद अब इसका आपको मैट्रिक ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो ये ट्रांसपोज का सिंबल होता है, इस पे पावर पे है ना, जैसे पावर देते हो ना वैसे पावर पे ये टी देना। ठीक है, या आप इस पे ट्रांसपोज का फिगर ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज इसको नहीं बोला जाता है तो ट्रांसपोज ही, लेकिन इसको लल्ला प्राइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइम। ना इसको डैश बोलिएगा और ना इसको डॉट बोलिएगा, क्योंकि डैश और डॉट एकदम लुच्चा शब्द है ना, एकदम खराब शब्द है, उसको बोला ही नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं सारी चीजें बताया हूं जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में, जाकर देख लीजिएगा। तो ट्रांसपोज ही लिखिएगा इसको। ठीक है लल्ला, और नहीं तो अगर ऐसे लिखिएगा ना ट्रांसपोज का फिगर, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये एक मक्खी है बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, तो उसको प्राइम बोलिएगा। अब इसको हम लोग देखो ट्रांसपोज करेंगे तो करते क्या है, ट्रांसपोज में बाबू इसके रो को या तो कॉलम में लगा दो, या तो आप लोग ये जो कॉलम दिया उसको रो में कर दो। देखो ये रो है तो रो को आप लोग क्या करो, कॉलम में लगा दो। ठीक है, नहीं तो कॉलम है तो उसको रो में कर दो। तो इसको हम लोग बाबू रो में कर देंगे, यानी कि ये ऐसे कर देंगे, यही इसका ट्रांसपोज हुआ। ठीक है, बात समझ में। इसी प्रकार दूसरे नंबर के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये पहले नंबर का क्वेश्चन था, अब हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन को करेंगे ऐसे। देखो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है तो इसको भी लिखेंगे लेट माना b इज इक्वल टू, क्योंकि a बराबर मान चुके हैं तो इसको b बराबर मानिएगा। b बराबर बाबू ये आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आव्यूह है। 1 - 1 और 2 3, यही दिया हुआ है ना। ठीक है, यही दिया हुआ है, तो आप लोग इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो b के पावर t लिखिएगा और इसको ऐसे कीजिएगा। देखो ये आप लोगों का क्या है, कॉलम है। ये क्या है, कॉलम। तो इस कॉलम को रो में लगा दीजिएगा तो 1 2, और इस कॉलम को रो में लगा दीजिएगा तो -1 3, ऐसे ऐसे हो जाएगा। यही इसका ट्रांसपोज हुआ। एक चीज और मैं बता दूं, इसको आप लोग इसको रो में लगाए हो ना, ये रो वाले को कॉलम में लगाए हो, ये रो वाले को कॉलम में लगाए हो। अगर इस कॉलम वाले को रो में लगा देते इस कॉलम को, तो भी आप लोगों का यही आता है। देखो इसको कॉलम को रो में लगा दे तो 1 - 2, और इसको यदि आप इसको कॉलम को रो में लगाते हो -1 और 3, ऐसे आ जाता है। नहीं तो इस रो को कॉलम में लगाओगे तो ऐसे ही आएगा। बात समझे, चाहे जैसे लगाओ आना तो तय ही है। ठीक है, रो को कॉलम में कर दो चाहे कॉलम को रो में कर दो, सिर्फ एक बार। बात समझ में आई ना।
तो उसका ट्रांसपोज निकल कर आता है। अब इसी प्रकार बाबू ये पहला ये दूसरा था, अब आप लोग तीसरा को कर दोगे। क्या कर लोगे तीसरा, छोड़ दो, बताओ। इसको लिख लेना, लेट माना सी इज इक्वल टू, सी बराबर क्या मानोगे बाबू, -1 5 6, वही चीज उतार रहे हैं जो दिया हुआ है, रूट में 3 5 6 2 3 और -1, यही है लल्ला, ठीक है। अब C का ट्रांसपोज लीजिएगा तो आपका क्या होगा, देखो मन करे तो इस कॉलम को रो में लगा दो और नहीं तो इस रो को कॉलम में लगा दो, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। हम रो को कॉलम में ही लगा देते हैं, -1 फिर 5 और ये फिर 6। अब इस वाले रो को कॉलम में करेंगे तो रूट में 3 5 6 और इस 3 वाले रो को अब मैं तीसरे कॉलम में डालूंगा, 2 3 -1। देखो लल्ला, ये पहला रो था ना तो पहले कॉलम, दूसरा रो था ना तो दूसरा कॉलम, तीसरा रो था ना तो तीसरा कॉलम, ऐसे जाता, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, और दूसरा जो सवाल है आप लोगों का ये है, ठीक है। आप लोगों को दूसरा सवाल दिखा, इसको सत्यापित करना है यानी कि प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करना है, सत्यापित करना है यानी कि प्रूफ करना है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करेंगे लल्ला। तो इसको कैसे करेंगे जरा देखा ना, ये पहला सवाल है तो मैं पहले सवाल को ऐसे पहले छाप देता हूं, ठीक है। जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे गिवन दैट, यानी कि दिया है, ठीक है लल्ला। ये दिया है, क्या दिया है बाबू, देखो a बराबर और b बराबर दिया हुआ है, तो मैं इसी चीज को पहले लिखूंगा, a बराबर और b बराबर, आराम से प्यार से एकदम लिखिएगा, है ना। ज्यादा अकबकाहट में मत रहिएगा क्योंकि नंबर लेना है हम लोगों को, तो नंबर लेना है तो अच्छे से लिखना है। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ऐसे पहले ए, फिर आप लोग बी को लिख लीजिएगा, ये दिया हुआ है तो बी को भी लिख लीजिएगा ऐसे ही। बी क्या है बाबू, -4 1 और -5, ठीक है। फिर उसके बाद 1 है 2 है 0 है, उसके बाद 1 है 3 है और ये 1 है, ये ऐसा है। अब पहले वाला को मैं सही लिखा हूं ना, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। अब आप लोगों से जो पूछा है सत्यापित करने के लिए कह रहा है इस चीज को लिख लेना है, तो लिखेंगे सत्यापित करना है, ठीक है। सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है भैया, जो सत्यापित करना है ना उस चीज को तो हम लोग लिखेंगे ही। तो पहले थोड़ा सा इसको कलर दे दूं ताकि ठीक ठाक लगे, ठीक है। चलिए ये हम लोगों को लिखना था, लिख दिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो वैसे वहां पे भी दिख रहा है। अब जरा देखना, ये लल्ला सत्यापित जो करना है इस चीज को हम लोग लिख दे रहे हैं पहले क्वेश्चन को, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है a + b पे ट्रांसपोज, सबसे बेटर है ट्रांसपोज दो, ए पे ट्रांसपोज प्लस बी पे ट्रांसपोज, ठीक है लल्ला। ट्रांसपोज ही लिखिएगा, नहीं तो ये प्राइम लिखने का अगर आपको मन करे कि ये प्राइम वाला फिगर बनाए तो प्राइम वाला भी बना सकते हो, ठीक है। इसको डॉट और डैश नहीं बोलेंगे, एकदम डॉट और डैश मत बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बाबू आप लोगों का डॉट है, ए डॉट बी, और ये आप लोगों का डैश है, ए डैश बी, चाहे ए डैश एस, इस तरह डैश इस तरह डॉट, ठीक है। बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। अब जरा देखिए, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें, लिखेंगे सॉल्यूशन या चाहे उत्पत्ति में, मैं उत्पत्ति लिख दे रहा हूं। उत्पत्ति में बाबू क्या लेकर चलना है आप लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, a + b पे ट्रांसपोज है, यही है ना, यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब सुनिए देखा है,
या तो आप ना कीजिएगा इसको ऐसे कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इसमें मत लिखिए, चलिए सुनिए, ए प्लस बी ऐसे लिखिए, ए प्लस बी बराबर उत्पत्ति में ए प्लस बी बराबर, इसको ए को लिख लीजिएगा, ए को हमने लिख लिया, अब बी को लिख लीजिएगा, ये है बाबू आपका बी। ए और बी लिख लिए, ऐसे ऐसे लिख लिए रे लल्ला, ए प्लस बी हो गया। अब इसको आप लोगों को ऐड करना है, ऐड करने का ढंग सिखाया गया है। देखो ए प्लस बी बराबर -1 -4 जुटेगा तो -5, क्या होगा रे लल्ला, -5। 2 और 1 जुड़ेगा तो 3, 3 और -5 घटेगा तो -2, 7 सॉरी 5 और 1 6, और 7 2 9, ठीक है, 9 0 9, ठीक है, -2 1 क्या आएगा लल्ला, -1, ठीक है, और 1 3 जुड़ के आएगा 4, और 1 और 1 जुड़ के आएगा बाबू 2। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर। अब जरा देखना सर, ए प्लस बी के पे डैश डैश करे ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ही निकालना था। तो देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है बाबू, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आएगा लल्ला, ध्यान देना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आएगा, इसी का परिवर्त कर देंगे, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, इसका परिवर्त कर देंगे। तो जो रो दिया उसको कॉलम में लगा दो, अच्छा कॉलम जो दिया उसको रो में लगा दो। ऐसे मैं कोई एक काम करूंगा, अगर मैं रो को कॉलम में लगाऊंगा तो सभी रो को कॉलम में लगा दूंगा। -5, देखो इसको मैं कॉलम में लगाता हूं, -5 3 और -2 कॉलम में लगा दिया, तो अब इसको भी कॉलम में लगाएंगे, 6 9 9, ठीक है, इसको भी कॉलम में लगाएंगे, -1 -1 और 4 और ये 2, ठीक है, कॉलम में लग गया, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा छुप गया है, मैं इसको छुप गया है तो बाहर निकालता हूं, ठीक है, निकल जा बाहर सिम सिम दरवाजा, देखो दिख गया भैया, हाँ दिख गया। अब हम लोग अब हम लोग बाबू, ये तो हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट आया, इक्वेशन फर्स्ट आया, इक्वेशन सेकंड लाएंगे तो हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। देखिए ये ए दिया हुआ था, ए दिया हुआ है, तो हम ए डैश निकालेंगे, ए डैश करें, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, देखो डैश बोल दिए, डैश आने लगा दिमाग में, ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लल्ला निकालोगे, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस, देखो इसको हम लोग कॉलम में लगाते हैं, -1, यहाँ पे भी दिया है -1 2 3, फिर इसको 5 7 9, ठीक है लल्ला, फिर -2 1 1, ये ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज। इसी प्रकार बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, ये बाबू बी का ट्रांसपोज है, देखो बी का ट्रांसपोज, यानी कि चाहे रो को कॉलम में चाहे कॉलम को रो में लगाओ, मैं रो को ही कॉलम में लगा देता हूं, दोनों से सेम आएगा, -4 1 -5, ठीक है, फिर 1 2 और ये 0, ठीक है, और ये 1 3 और ये 1, ठीक है बाबू, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है, तो करके देखते हैं क्या आता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है लल्ला, ट्रांसपोज ही लिखिएगा अगर बढ़िया नंबर पाना है तो, ठीक है, चलिए अब सुनो बाबू, देखो इसको हम लोग जोड़ेंगे ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को, तो हम ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे ना, देखो बराबर में, ए का ट्रांसपोज आपको क्या दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, कोई शक, इसमें कोई शक है लल्ला कि ए का ट्रांसपोज है कि नहीं है, कोई शक तो नहीं होना चाहिए। ये बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ये बी के ट्रांसपोज को मैंने लिख दिया, देखो ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताओ ये हो गया कि नहीं। अरे क्या आप लोग जोड़ नहीं जानते हो,
दो मैट्रिक्सों का जोड़ आप लोग नहीं जानते हो? बताओ, जानते हो ना? तो जोड़ना तो ही है और कुछ नहीं करना है रे लल्ला, सिर्फ और सिर्फ जोड़ देना है। क्या कर देना है बाबू? केवल आप लोगों को जोड़ देना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है ना? ये थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया हूं, दिख ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखा था, तो थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं। अब इसको मैं जोड़ता हूं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज को, तो जोड़ूंगा बाबू ना, तब -1 -4 कितना आएगा? -5, -5 सुबुगाहट हुआ, आ रहा है, देखो तो -5 आ गया। 5 और 1 6, देखो 6 आया होगा। 2 और -1 -1, ठीक है। और 2 और 1 3 लल्ला, 7 और 2 9, और 1 3 4, और 9 और 3 और -5 -2, ठीक है। 9 0 9 और 1 1 2। तो इसको देखोगे तो ये समीकरण नंबर 2 हुआ, समीकरण नंबर 2 हुआ। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, देखो मिला लो। -5 3 2, -5 3 -2 -2, 6 9 9, 6 9 9, -1 4 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिखेंगे ऐसे ही, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है लल्ला? दिख रहा होगा? बिल्कुल दिख रहा है। तो आप लोग लिख लोगे क्या यहाँ पे? ऐसे लिख लोगे बाबू, लिख लोगे रे भैया, समीकरण 1 और 2 से क्या है? समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ लिख लीजिएगा आप लोग, बाकी सब दिख ही रहा होगा। तो ये रहा आप लोगों का दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला इस पे, ठीक है ना? अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाना, ठीक है। जितना दूर हो सके उतना दूर फेंक देना इसको, ठीक है, उठा के पहुंच जाएगा किसी के पास। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट सवाल तीसरा बताता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए चलिए हम लोग तीसरे नंबर के सवाल पे चलते हैं लल्ला। और जो तीसरे नंबर का सवाल है वह यह है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का वैसा ही है जैसा था, आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि मतलब वही सवाल आ गया क्या दोबारा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर यही है लल्ला कि यहाँ पे ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? ए का ट्रांसपोज दिख रहा है, ये ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग ए बनाएंगे, ए का ट्रांसपोज दिया है, हम लोग इसको क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों को जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, सिंपल सी बात है। तो दिया है इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, है ना? लिखोगे जो दिया है उसको कि नहीं लिख पाओगे? बताइए क्या दिया हुआ है? दिया है, गिवन दैट दिया है कि ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बराबर बाबू जो भी है मैट्रिक्स 3 4 -1 2 0 1, यही है ए का ट्रांसपोज। और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। क्या बी मैट्रिक्स दिया हुआ है? -1 2 1, ठीक है, 1 2 3। अरे यही दिया है ना रे लल्ला, यही ना दिया है, बाकी कुछ तो दिया नहीं है, यही जो दिया है हुआ है। आपको जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है, सत्यापित करने के लिए कह रहा है, ये है, ठीक है। तो हम लोगों को जो दिया था यहां से हम लोग लिख लिए। अब हम लोगों को सत्यापित करना है, तो दो दो वैल्यू सत्यापित करना है। इसमें एक ही हम किए हैं क्या? अच्छा इसमें हम एक ही किए हैं अभी फिलहाल, ठीक है। एक हम लोगों को करना है ये वाला, दूसरे वाले को, ठीक है लल्ला। तो दूसरे वाले को करना है तो हम दूसरे वाले को कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए एक हो ही गया है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, दूसरे वाले को करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाले के लिए सिर्फ आप लोगों को सत्यापित करना है, लिख लेना है और उत्पत्ति में लिखना है। तो हम लोगों को यहां से यहां तक रफ कर दे रहे हैं,
रफ भी नहीं करेंगे, हमारा काम हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे बाबू, तो हम पूरा सब चीज लिखे हुए हैं, कुछ करना नहीं हुआ, कुछ करना नहीं है। देखो a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज हमारा हो गया। एक सेकेंड बस देखिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देना है। क्या कर देना है बाबू? माइनस। तो माइनस करेंगे रे लल्ला, तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा तो अब हमको पूरा घटाना पड़ेगा। घटाने में तो अलग अलग हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखना ध्यान से। मैं घटा दे रहा हूं, -1 और यहाँ पे माइनस, तो -1, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो +4 +4 तो आ जाएगा 3। ये 2 - 1 तो आ जाएगा 1, 3 माइनस माइनस प्लस तो 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 और -1 तो हो जाएगा 4। ठीक है लल्ला, 7 - 2 तो हो जाएगा 5। ठीक है, और 9 0 तो 9। ठीक है, ठीक है, -2 -1 तो -3, देख लीजिएगा घटा के, -1 और -3 तो -2, और 1 और -1 तो हो जाएगा बाबू 0। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज तो समझ ही गए, अभी तक नहीं समझ पाए क्या? इस रो को कॉलम में कर देना है आपको, बिल्कुल कर लोगे। 3 1 और 8 लला, ठीक है। ये इसी प्रकार 4 5 9, इसी प्रकार ये -3 -2 0, तो ये लल्ला आप लोगों का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, a माइनस बी का क्या हो गया बाबू? ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज यदि आप निकाल लिए होगे तो बताइए, तो हम आगे चलें अब। ठीक है, चलूं क्या आगे, नेक्स्ट करूं आगे? देखो अब हम लोगों को ए का ट्रांसपोज बी को ट्रांसपोज ये तो करना ही था, हमको माइनस करना है रे भैया। क्या करना है? माइनस। तो हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, चलो माइनस करके दिखाते हैं। ये रहा आप लोगों का माइनस, क्या रहा बाबू? ये रहा माइनस। अब बाकी इसको आप लोगों को माइनस करना ही पड़ेगा, तो ये बिना माइनस किए काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, बहुत आसान है, निकल गया, नहीं तो मिटा दिए होते तो फिर इतना भांजते, टाइम लग जाता। अच्छा अब जरा देखना बाबू, ये माइनस निकल गया, देखो ये -1 -4 तो आ जाएगा, -1 -4 तो आ जाएगा -3। -3 आया है, -3। नहीं 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 नहीं, ये -1 माइनस तो +4 ना, +4 में से आएगा तो ये आप लोगों का 3 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में रहेगा 3। तो 3 आया है, 3 इधर है, देख लेना। 5 में -1 तो 4 आ जाएगा, और -2 -1 तो आप लोगों का बाबू -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 2 में से -1 तो 1 आ जाएगा। ठीक, और 7 में से -2 तो 5 आ जाएगा, और 1 में से -3 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आया हुआ है ना माइनस, लेकिन आया हुआ है तो माइनस होगा। 1 माइनस, कहाँ दिमाग हुआ जा रहा है, -3 तो घटेगा तो -2 सही है। अब 3 में से -5, 3 में से -5 घटेगा, यानी प्लस 5 3 8 हो जाएगा बाबू। ठीक है, 8, और 9 में से 0 निकलेगा तो 9 ही हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, और -1 और -1 0 हो जाएगा, तो 8 9 0, देखो एकदम सेम है, देख लेना, मिला लेना, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये दूसरे के बाद तीसरे नंबर के सवाल पे। ये माइनस वाला भी आप लोगों का निकाल दिया, यहाँ पे सत्यापित जो करना था बाबू, इसको आप लोग अब लिख लीजिएगा, ये माइनस वाला। ठीक है, इसको मैं भूल गया हूँ, अभी फिलहाल आप लोग माइनस वाला कर लेना। ठीक, अब सारा हो गया। ये दूसरे वाला सवाल अगर पूछा होता तो दूसरा वाला सवाल को हम लोग ऐसे ही करते। ठीक है, पहले वाला सवाल को पूछा है तो पहले वाले के सवाल को पिछला वाला जैसे किए थे, और दूसरे वाले को सवाल को ऐसे। कोई अब दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सही है, बिल्कुल राइट है, राइट है लल्ला। चलो आगे चले हम लोग, नेक्स्ट बढ़ जाए। हम लोगों का देख लो सत्यापित हो गया, मिल भी गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को चलते हैं तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर वाला सवाल यही लिख रहा था, और इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे ऊपर, और ऊपर करने के बाद बाबू ये दिया हुआ था
और हमें सत्यापित करना है पहले सवाल को, ठीक है। तो हम पहले सवाल को लिख ले रहे हैं कि सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। दो सवाल सत्यापित करना, दो मतलब इसमें सत्यापित करना है, एक ये और एक ये, लेकिन पहले इसको करेंगे तो लिखेंगे पहले इसको, सत्यापित करना है पहले में। क्या सत्यापित करना है बाबू? सत्यापित आपको यही करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज है ना, बराबर होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखना भैया, जो दिया हुआ था, तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन यानी कि उपपत्ति चलेंगे। देखो ध्यान से इस चीज को, ध्यान से देखोगे ना, तो ये आप लोगों को दिया हुआ था, क्या है लल्ला? गिवन दैट है ना, गिवन दैट दिया हुआ है ना। इस चीज को मानते हो ना कि आपका दिया हुआ है, तो ठीक है। इसलिए ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो आएगा बाबू, वो ए के बराबर आएगा, तो हमको तो ए निकालना ही पड़ेगा। तो चलो ए निकालते हैं। इसको आप रो में लगा दो, 3 1 0 4 2 1 हो गया ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया है ना लल्ला, ये जानते हो क्या आया है? ये ए के बराबर है। हम ऑलरेडी पहले ही जानते हैं, चूंकि में हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि ए का ट्रांसपोज जो होता है वो ए होता है। ये हम लोग लेक्चर नंबर 13, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में ये हम लोग प्रूफ भी किए थे और पढ़े भी थे, ठीक है। तो ये आप लोगों का, इसी की वजह से ये आप लोगों का ए ही हो गया। क्या हो गया लाला? ये ए हो गया, ए के बराबर है। अब हम लोग जो भी ज्ञात करना है कर लेंगे, ए प्लस बी। तो देखो ना, ए प्लस बी निकालते हैं हम लोग पहले। ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर है ना, ए प्लस बी बराबर बाबू ध्यान से देखना, समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा सवाल अभी हम लोग किए हैं। तो पहले ए लिख दें, सही से लिखे थोड़ा, ए प्लस बी बराबर, पहले ए लिख दें। तो पहले ए लिखेंगे तो बाबू हम लोगों का ए लिखा लिखाया हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया रे भैया, ये ए लिखा लिखाया हुआ है, ये हम लोग यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट मार लेंगे, सिर्फ हम लोगों का डायरेक्ट हो जाएगा। प्लस बी, ये आप लोगों का प्लस बी है, जरा देखना, यही ना प्लस बी है भैया, तो ये प्लस बी आ गया, ठीक है गुरु। देखो अब हम लोग ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर भैया हम लोगों का आ जाएगा, जोड़ जाड़ के, ये घटेगा तो 2 आएगा, ये जुटेगा तो 3 होगा, ये जुटेगा तो 1 नहीं रहेगा, ये जुटेगा तो 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी आ चुका है हम लोगों का। अब ए प्लस बी आ गया, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। यहीं पे हम लोग ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं, चाहे ऊपर कर लें, चलो ऊपर कर ले रहे हैं, इधर इधर ही कर ले रहे हैं। देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का लल्ला ट्रांसपोज बताओगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बताओगे बाबू? देखो तो, ये इसको अब क्या कर दो, कॉलम में लगा दो, चाहे इस जो कॉलम में लगा हुआ है इसको आप रो में लगा दो, ठीक है। जो कॉलम में लगा हुआ है उसको क्या कर दो, रो में लगा दो। तो हम इस रो वाले को कॉलम में लगा देते हैं, फटाक से हो जाएगा 2 3 1, और ये 5 4 4, ठीक है, 5 4 4, देखो दिख रहा होगा, ये दिख गया। तो ये हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लिए, इसको क्या मान लिए, समीकरण नंबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, देखेंगे कि इसके बराबर है कि नहीं है। तो हम लोगों को ए का ट्रांसपोज निकालना है, जरा देखना, ए का ट्रांसपोज हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, निकाल दो डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज। देखो ए का ट्रांसपोज ए दिया हुआ है, हा ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है डायरेक्ट, छोड़ो। ये बी का ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, बी का ट्रांसपोज बी दिया हुआ है, तो हम पहले ना हो तो बी ही लिख देते हैं, और लिख के लिख देते हैं कि ये दिया हुआ है
और उसके बाद इसका ट्रांसपोज ये होगा। देखो ये मैं बाबू लिख दिया यहाँ पे, और इसके जस्ट सामने लिख दूंगा चूंकि दिया है। ये बहुत डिटेल्स हो गया, ठीक है। बी का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज निकलेगा बाबू, देखो -1 2 1 1 2 3, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ए प्लस बी का, सॉरी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही है ना, कोई दिक्कत? अब ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी हमारे पास है। देखो ये ए का ट्रांसपोज है, ए के ट्रांसपोज को हमने ले लिया, ले लिया भैया, ले लिया। चलिए ए का ट्रांसपोज हो गया, और यहाँ पे बाबू प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। बी का ट्रांसपोज यहाँ पे आया हुआ है, देख लो आया है ना, तो ये बी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है भैया, बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए सर। चलो सर देखो, अब ए प्लस, सॉरी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, देखते हैं क्या आता है जोड़ जाड़ के। देखो ये 3 और ये बाबू -1 घटेगा तो 2 आएगा, आया 2। 4 में से 1 4 और 1 जुड़ेगा तो 5 होगा, 4 और 1 5, -1 2 घटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। और 2 और 2 यानी कि 2 2 जुड़ेगा तो 4 होगा, क्या होगा बाबू? 4 होगा, 4 होगा, ठीक। और 0 और 1 जुड़ेगा तो 1, और यहाँ पे 1 और 3 जुड़ेगा तो 4, मिला लो। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मिलाओ, 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3, कहीं गड़बड़ आएगा, एक सेकेंड बाबू। ये दूसरे वाला में ना गड़बड़ है। ये हम किए क्या है? अच्छा हाँ, 2 3 आया, ठीक है। तो इसको 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 1 और 2 3 आ गया, ठीक है। यही गड़बड़ाया है ना, एक सेकंड देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकता है। प्लस है तो ये जुटेगा तो आप लोगों का आ जाएगा -1 -2 1 आ गया, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज बाबू -1 ही है ना, -1 ही है, ठीक है। और बी जो आया हुआ है, बी 2 है, बी का ट्रांसपोज, तो बी का टाइम -1 2, ये बी है 1 2 -1 2, ठीक है। ये तो ठीक है। -1 2 ये सही है। अच्छा ये वाला में देख लेते हैं। 4 -1, ओहो यहाँ पे गड़बड़ है। 3 -1 0, ये माइनस है, ये माइनस है लाला, ठीक है, छोड़ दिया हूँ। तो माइनस तो माइनस, अब -2 -1 तो 1, तो ये हमने 3 लिख दिया है। अब इसको हम कर देते हैं 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, अब मिलाओगे तो आ जाएगा वो, ठीक है। इतना ही गलती था बस, बहुत ज्यादा नहीं कोई था। 2 1 1 5 4 4 5 4 4, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आप मिलाओगे तो बराबर हो जाएगा, वहां माइनस छूट गया था। चलो तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बाबू समझ में आया बाबू? देखो तो ये पहले वाले को हम लोग निकाले हैं और पहले वाला का ऐसे ही निकल कर आया है, क्या आपको समझ में आया है?
अगर समझ में आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। और चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर की तरफ पढ़ते हैं। और दूसरा नंबर जैसे पिछला वाला था वैसे ही ये भी है, ठीक है, कोई ज्यादा खास नहीं है। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो देखो a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है, a माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे बाबू। अब माइनस करोगे तो थोड़ा तो आप लोगों को 3 5 करना ही पड़ेगा, ये माइनस में आप लोगों का थोड़ा सा इधर उधर आ जाएगा, ठीक है। चलो माइनस करते हैं बाबू, माइनस a माइनस, देखो ये सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, निकालने का तरीका तो यही है। अब हम लोग दूसरे वाले को निकाल रहे हैं, ठीक है। कौन सा कर रहे हैं बाबू, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला में ये दूसरा लिखो आप लोग, सत्यापित क्या करना है ये। और दूसरे वाले में बाबू इसको माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है। तो दूसरे वाले में इसको आप लोग माइनस लिख लो, ठीक है ना, यही है ना, यही है। अब ए का ट्रांसपोज हमको दिया हुआ है, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए निकल कर आ जाएगा। ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी अब हम लोग कर देंगे, जरा देखना, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब हम लोगों का ए माइनस बी आ जाएगा भैया, 3 में से माइनस 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 प्लस तो 4 हो जाएगा। और ये -1 -2, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। 0 -1 तो -1 हो जाएगा। अब 4 -1 तो 3 हो जाएगा, 2 और -2 तो 0 हो जाएगा, और 1 -3 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है बाबू। चलो a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करोगे लल्ला, तो अब इसको हम लोग रो को ना किसमें कर देंगे, कॉलम में कर देंगे। तो 4 -3 और ये -1, ठीक है। अब इसको 3 0 -2 को 3 0 -2 को ऐसे लगा दिए कॉलम में। तो ये आप लोगों का a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया, पहला इक्वेशन। अब दूसरे दूसरे मतलब पक्ष के लिए इसको लाने के लिए क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज करेंगे तो a का ऑलरेडी ट्रांसपोज है, b का ट्रांसपोज करेंगे तो b का ट्रांसपोज नहीं है, तो b को ट्रांसपोज करेंगे, ऐसे ही आएगा। और यहाँ पे माइनस है, अब तो ये माइनस करेंगे बाबू, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब यहाँ पे बाबू पूरा एकदम उलट पलट जाएगा ना हाँ, उलट पलट जाएगा एकदम, अर्थ का अनर्थ आने लगेगा। देखो ये क्योंकि अलग अलग आएगा, ये माइनस कर रहे हैं, तो अब बताना, 3 में से -1 तो +1, तो 3 1 4 दिखा, 4, चलो दिख रहा होगा, 4 -1 तो 3 आ जाएगा, 4 3, देखो 4 3 आया हुआ है। -1 -2 तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और ये 2 -2 तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ए 0 और -1 तो 0 -1 तो लल्ला हो जाएगा -1 -1। और ये आप लोगों का 1 -3 तो -2 -2, ठीक। अब मिलाओगे तो 4 -3 -1 4 -3 -1 3 0 -2 3 0 -2 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया। ये दूसरे वाला का क्वेश्चन था, ऐसे ही सत्यापित करना था आप लोगों को, ऐसे ही लिखना था, लिख दिया हूं, ठीक है। बोलिए क्या नहीं समझ में आया, बिल्कुल। अब इससे अच्छा, इससे डिटेल्स कोई जल्दी नहीं लिखेगा, ठीक है, बहुत डिटेल्स लिखा गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तीसरे के बाद बाबू चौथा। ये चौथा बेहद आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। हमको a+2b को ट्रांसपोज लेना है, a+2b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज लेकर रखा हुआ है, यानी कि इसका हम लोगों को a निकाल देना है ना, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देना है। तो पहले तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है लल्ला, ए के ट्रांसपोज को दिया हुआ है, तो -2 3 1 और ये 2 ये दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है,
बी क्या है, -1 0 और 1 2, यही दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज को हम ऊपर लिख ले रहे हैं, और जो हल करना है ना उसको भी हम लोग लिख लेंगे, अभी लिख लेंगे। देखिए हल, हल लिखें, क्योंकि हल जो मुझे करना है, ज्ञात करना है, मैं ज्ञात ही करना लिख दे रहा हूं, ज्ञात करना है। ए भैया अब इससे डिटेल्स कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, ये बहुत ही डिटेल्स हो गया। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, इसी तरह आपको पेपर में भी लिखना है। ज्ञात करना है रे लल्ला a+2b का ट्रांसपोज, क्या ट्रांसपोज, ये ऐसे ट्रांसपोज बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे बाबू, हल। ये हल दिखा, सॉल्यूशन दिखा, तो सॉल्यूशन दिखा तो अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए। अब सॉल्यूशन में बाबू ये हम लोगों को दिया हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, छाप देंगे ऐसे ही गियर लगा के पहला, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है। अब ये दिया हुआ है तो इसको लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है ऐसे लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ए के ट्रांसपोज का भैया ट्रांसपोज करेंगे, ए के ट्रांसपोज का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो देखो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, -2 और ये 3 है तो इसको कॉलम में कर दिए, 1 और 2 है तो इसको कॉलम में कर दिए, यही आपका आ गया ट्रांसपोज, और यही लल्ला आपका ए के भी बराबर है, ठीक है। और इसके आगे चूंकि में लिखिएगा, बिल्कुल ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भैया ए होता है, इसको लिख लोगे क्या भैया, नहीं लिख पाओगे, बोलो लिख लोगे ना, बिल्कुल आप लोग लिख लोगे तो काम ही हो गया, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं है, देखो अब यहां पे बाबू ए हमारा आ गया है और 2b का ट्रांसपोज करना है, तो देखना ए हमारा आ चुका है तो ए को हम लोग लिखेंगे, देखना इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, क्योंकि जो ज्ञात करना है a+2b, a+2b का ट्रांसपोज, तो ए हमारा आ गया रे अल्लाह, देखो तो ए हमारा आ गया, बिल्कुल आ गया है, इसमें कोई शक है क्या कि ए नहीं आया अभी तक, ऐसा हो रहा है, शक है। देखो ये हम लोगों का ए है, इसको हम कॉपी पेस्ट किए, ए को लाकर इधर रख लिए, ठीक है, ठीक है। देखिए अच्छा एक सेकेंड और, थोड़ा सा और कोशिश, ये ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, और फिर अगर यहाँ पे अगर ऐसे लिख लोगे ना तो मैं बता दूं एक बार, चलो बता देता हूं कैसे इसको करेंगे, अगर लिख लेंगे तो ये ट्रांसपोज लिए ना और +2 और बी रखेंगे। अब देखो बी क्या है, बी आप लोगों का ये है बाबू, इस बी को आप लोगों को रखना पड़ेगा, इसे लाकर रख लिए, देखो रखने के बाद आप लोगों को ये एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और ब्रैकेट बनाने के बाद बाबू इस पे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। ऐसे करोगे फिर, तब अगर ऐसे लिख कर करोगे तो, नहीं तो आप लोग करो क्या है, मैं जो बता रहा हूं ऐसे करो, सबसे बढ़िया है, ठीक है। देखो ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज हटाओ, बाद में हम लोग ट्रांसपोज से निपट लेंगे, इसको है ना। सबसे पहले आप लोग ये निकालो, दिख रहा है क्या निकाल रहे हैं, दिख रहा है लल्ला, बताओ क्या निकल रहा है, दिख रहा है ना। सबसे पहले आप लोग ये निकालो, अब निकालोगे तो a+b, सॉरी a+2b, a+2b आपका आएगा, देखिए क्या आएगा, करण अर्जुन आएगा, देखो ये -2 1 3 2, देखो और प्लस, इसमें गुना हो जाएगा रे भैया इसका पहले, तो गुना होगा तो 0, ये कहाँ से -0 हम लिख दिए हैं, -0 खाता का बी, ए भैया रे भैया -1, -1 है रे भैया, हम भी कहें कि -0 कहाँ से लिखा गया, -0 कहाँ से लिखा है, ये तो सही है ना, ठीक है। और बी यहाँ पे तुम लोग भी कहोगे कि क्या सर जी खूब छोड़ते रहते हैं,
देखो अब बाबू 1-102, ठीक है। चलिए अब ये हम लोग करेंगे तो इसको गुना करेंगे, तो 2 का गुना होगा तो -2, और इसमें गुना होगा बाबू तो 0, और इसमें गुना होगा तो 2, और इसमें गुना होगा तो 4। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए तो इसको a+2b, a+2b, ठीक है भैया। a+2b अगर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -4, ये 1 और 0 जुड़ेगा तो 1, 3 2 जुड़ेगा तो 5, और 2 4 जुड़ेगा तो 6। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, a+2b, a+2b का ट्रांसपोज करोगे भैया, इसका जब ट्रांसपोज करोगे रलल्ला तो ये आ जाएगा -4 1 5 6, ये आप लोगों का आंसर हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को कर देना है, इसको निकाल के फिर आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे। बात समझ में आई बाबू? बोलो समझ में आया ना? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है उसी को अब हम लोग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से फटाक से ले लो, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5वां है और लास्ट है इस मतलब लेक्चर का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा है कि ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में नहीं हुआ था ऐसा सवाल, एग्जाम्पल में ऐसा सवाल हुआ था। ठीक है लल्ला, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन इस पे दो दो सवाल दिया हुआ है। इसको प्रूफ करोगे इसको ए और बी को लेकर, फिर इसी को प्रूफ करोगे इसको ए और बी लेकर। ठीक है, तो दो दो सवाल दिया हुआ है, एक सवाल हम बताएंगे आपको और एक सवाल आप लोगों को करना है। ठीक है, अब ध्यान से कीजिएगा। देखो ये कॉलम में है और ये रो में है, वैसे ही ये भी कॉलम में है और ये रो में है। तो एक क्वेश्चन तो पक्का है कि इसको मैं दूसरे को छोड़ दूंगा। ठीक है, करूंगा नहीं, आपको करना है, और ये पहले हम कर दे रहे हैं। ठीक है लल्ला, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को एक बार पीछे कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरा मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए पहला करते हैं। अरे जब अगर मैं इसको कर दूंगा, इसको न लगा पाओ, तो फिर मैथ अब्बो से चेंज कर लो, इंटर में हो जाएगा क्या चेंज? ऐसा है व्यवस्था, तो देख लेना, चेंज करवा लेना। ठीक है, अगर इतना नहीं आएगा तो। चलो लल्ला देखो, हम एआई है, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम मजाक कर रहे हैं। लेकिन क्या कहेंगे अब ये बताओ, इसको मैं समझाऊंगा, इसको आप नहीं निकाल पाओगे तो मैं क्या बोलूंगा? बताओ बताओ क्या बोलूंगा? यही ना बोलूंगा, हम एआई हैं, बिल्कुल मजाक नहीं करेंगे। ठीक है लल्ला, देखो अब ये आपको जो दिया हुआ है बाबू, उसको आपको लिखना है चुपचाप, आराम से, बिना कुछ कहे लिख लीजिएगा। ए इज इक्वल टू क्या है रे भैया? ए के बराबर में 1 है, -4 है, और ये 3 है, यही है। और b इज इक्वल टू दिया हुआ है, b इज इक्वल टू ये भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग ऐसे ही ठोक ठाक के लिख लीजिएगा, 1 2 और ये 1। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बाबू, देने के बाद हमको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है, तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं, सत्यापित, सत्यापित करना है। ये पहला सवाल को हम लोग सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। सत्यापित क्या करना है? ए बी का ट्रांसपोज और बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये खुलता है तो ऐसे देखो, बी पहले लिखा जाता है, ए बाद में लिखा जाता है। इसका गुना करोगे और इसके गुना के ट्रांसपोज निकालोगे, बराबर आएगा। ठीक है, कल के सेशन में इसको बता दिया गया है, जाके देख लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो लड़का। ठीक है, बाकी सबको तो समझ में आ ही रहा होगा, सब तेज तो है ही हो। कोई ऐसा भी है क्या जो तेज नहीं है, जो अपने आप को तेज नहीं समझता है? तो जब तेज नहीं समझते हो तो फिर आपको हमसे पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, और जो नहीं तेज समझता होगा वही तेज भी होगा। ठीक है, बाकी गधावा तो तेज अपने आप को समझते ही हैं, है कि नहीं? सब गधावा अपने आप को तेज समझते हैं, उनको ये लगता है कि हम बहुत तेज हैं। पूरा सिस्टम हिल गया, देख लिए।
चलो भैया, ये उठा के इसको कर दिए ऊपर हम। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे, और हल में सबसे पहले हम लोग ए बी को निकालेंगे। तो ए इंटू बी बराबर, तो ए इंटू बी बराबर, यानी कि ए को अब आप उठाओ, कोरा में नहीं, उठा कर यहाँ पे तुमको तो लिखना ही पड़ेगा। रल्ला हम उठाएंगे ना, ये हम लोग ले लिए, ठीक है, आ गया ए हमारे पास। अब प्यार से बी को भी ले लो, देख लो, प्यारे से लेना, नहीं तो ये आएगा नहीं हाथ में। ठीक है, चलो अब सुनो, देखो बाबू, ए बी इज इक्वल टू, अब इसका गुना करेंगे, इस पहले रो को पहले कॉलम में गुना करेंगे, तो एक का माइनस एक में गुना होगा तो एक, एक का दो में गुना होगा। रे लाला देख, ये पहले रो का दूसरे कॉलम में, तो दूसरा रो दे, दूसरा कॉलम देगा, और इसका तो ये तीसरा कॉलम देगा। अब दूसरे रो का पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में जाएगा, ये 4 ही आएगा, और ये -8 आएगा, और ये -4 आएगा। गुना हो रहा है, तीसरे रो का पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में जाएगा, और तीसरा रो देगा, -3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है बबुआ, समझ में आया? बोलो, क्या नहीं समझ में आया? गुना करने का ढंग नहीं पता है तो फिर पिछला वाला एक्सरसाइज देखो आप। ठीक है, पिछला वाला एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखो, पिछले वाला एक्सरसाइज का गुना आ जाएगा। और मैं एक बार समझा भी दे रहा हूं, इस पहले रो को पहले कॉलम में जितने एलिमेंट को गुना करके प्लस जोड़ देते, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, गुना होगा बस, जुटेगा कुछ नहीं। पहले रो को दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम, पहले रो को तीसरे कॉलम में, तो तीसरे कॉलम में। अब पहला रो था तो देखो पहला रो दिया, इसी प्रकार दूसरा रो है पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में गया, दूसरा रो था तो दूसरे कॉलम में लेके हम, दूसरे सॉरी पहले कॉलम में लिखे हैं तो पहले पहले कॉलम में गुना किया हूं तो पहले कॉलम में, दूसरा रो था तो दूसरा रो है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बाबू, ए बी बराबर, यानी कि ए बी बराबर नहीं है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालोगे रे लल्ला, तो इसको पलट देंगे, -1 2 और ये 1। ठीक है, रो को हम कॉलम में कर दिए, 4, देखते रहिएगा कहीं गड़बड़ा मत जाए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, -3 6 और ये 3, ये आप लोगों का हो गया। मतलब ए बी का ट्रांसपोज आ गया, ए बी का ट्रांसपोज एक पक्ष हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी का ट्रांसपोज। अब बी और ए का ट्रांसपोज लेके गुना करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग लल्ला यहीं पे नीचे कर दे रहा हूं, ए दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज हम डायरेक्ट निकाल दें, बोलो कोई दिक्कत? ए का ट्रांसपोज हम डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान, ये समीकरण नंबर 1 ले लीजिएगा। ठीक है, और यहां से हम डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं ए का। अब चाहो तो ए आप लिख लो, उसके बाद ट्रांसपोज ले लो, लेकिन लिखे तो है ही है ऊपर, अब हम नहीं लिखना चाहते हैं, नहीं तो लिख लोगे तो और बेटर हो जाएगा, ए लिख के उसके बाद ए का ट्रांसपोज लो वही के नीचे, नहीं तो ए का ट्रांसपोज अब ढूंढना पड़ेगा, ए किधर है, तो ढूंढ लेगा एग्जामिनर, वैसे इतना गधा नहीं होते हैं सब। 1 -4 और लल्ला ये 3, चलो ए का ये ट्रांसपोज हो गया। इसी प्रकार बाबू बी का ट्रांसपोज करना है आपको, इसी प्रकार आपको क्या करना है, बी का ट्रांसपोज। चलो देखो, बी का ट्रांसपोज हम लोग कर लेंगे भी, थोड़ा सा, ए भैया थोड़ा नीचे आ जाओ आप, और इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इसको ऐसे। चलिए बी का ट्रांसपोज बाबू, तो बी का ट्रांसपोज देखो, बी ये है, तो इसको अब कॉलम में खड़ियाना पड़ेगा, खड़िया दोगे, देखो खड़िया दिए, -1 2 और ये 1, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। दिखा सब? दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है नहीं दिख रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी दिख रहा होगा तो हम चाहेंगे कि आपको दिख जाए, ऐसा कभी चाहेंगे कि ना दिखे? बताइए, हम तो चाहबे करेंगे कि दिख जाए। चलो बबुआ दिख गया, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, वैसे ये भी दिख ही रहा होगा, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। चलिए नीचे, अब इसके हम लोग करते हैं, यहाँ पे ए और बी का ट्रांसपोज है,
हमको पता चल गया, तो हमको तो निकालना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो अब बी के ट्रांसपोज को पहले लिख लेते हैं। देखो ये बी का ट्रांसपोज है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे बाबू। कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और इंटू ए का ट्रांसपोज है, तो ये ए के ट्रांसपोज को अब हम लोग लिख लेते हैं। ये लल्ला ए का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, इनटू में ए का ट्रांसपोज हो गया। अब इसको हम लोग लिख लिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा क्या था रे भैया, ये देखो, ये ए और बी के ट्रांसपोज को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ऐसे ही तो करना था। देखो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, है ना, सही है ना, बिल्कुल राइट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका गुना करके लल्ला। देखो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर गुना करते हैं। देखो फिर से एक बार सिखाते हैं। पहले रो को पहले कॉलम में, तो माइनस एक का एक में गुना होगा रे लल्ला, तो माइनस एक आएगा। इस पहले रो को दूसरे कॉलम में, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 का एक में 4। पहले रो को तीसरे कॉलम में, तो माइनस 3। ठीक है, देखो पहला रो है तो पहला रो दिया है, पहला कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम गया। दूसरा रो है तो पहले कॉलम में, तो 2 1 जा 2। दूसरा रो तो दूसरे रो में जाएगा, दूसरा कॉलम तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे, -8 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम पहला, सॉरी, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 1 1 जा 1। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरे रो में लिखेंगे दूसरा कॉलम, -4, और ये 3। ये लल्ला आपका आ गया। ये समीकरण 2 हुआ। क्या होगा रे भैया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाओ, -1 2 1, -1 2 1, 4 -8 -4, -3 6 3, बिल्कुल राइट है। मिला लो, देख लो, हम तो मिला लिए। तो हम लोग लिखेंगे इस चीज को क्या, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड साइड, हैंस। बताइए, नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार सेम आपको दूसरों को करना है, इसी पे, है ना। दूसरा वाला ए भी लीजिएगा, और इसी प्रकार आप लोगों को छाप देना है, निकाल देना है, और आप लोगों का दूसरा भी निकल कर आ जाएगा। क्या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना, कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको बात समझ में आई बाबू? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा लल्ला, खूब एकदम झमझमा के शेयर कीजिएगा, ठीक है। दूर दूर तक फैलाइएगा जैसे कोरोना फैला था, ठीक है। चलिए आप लोगों से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इसके आगे वाला क्वेश्चन लेके 6 से 10 तक, ठीक है। चलिए बाय बाय, धन्यवाद आप लोगों को पढ़ने के लिए, बाय बाय लल्ला।